धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। एक सच्ची घटना के साथ रूबरू हो रही हूँ, वही सुनना ध्यान से। बात थोड़ा सा पुरानी है, हमारे दादा के टाइम की है, बुजुर्गों से सुनी हुई बातें हैं, तो सुनना। क्योंकि औरत जात के ऊपर कितना संकट है, ये आदमी भी भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं। पता नहीं ये जमाना पहले से ही कैसे चलता आ रहा है, ये मानसिकता बदली नहीं लोगों की। पहले फोन फान हुआ नहीं करते, फोन नहीं होते थे तो भाई देखो ये जरूरी काम तो लगे हुए हैं। जब तो उसने पहले तो ऐसे ही होता था कि कोई अगर उधर से उधर आ रही जा रही है, वो एक गांव में रिश्तेदारी हैं, तो उनसे पता चल जाता था कि वहाँ पर उसके मायके की राजी खुशी एक दूसरे इंसान के थ्रू ही जा करते। जाना आना बहुत कई कई महीने बाद होया करता। तो उसी गांव में उनकी कोई रिश्तेदारी थी, तो जहाँ उसकी शादी हो रही थी उसके गांव की लड़की की और की भी हो रही थी। वो आई थी, वो मायके गई हुई थी। उसने आकर बताई कि ऐसे ऐसे तेरी भाभी को चोट लगी हुई है। तो वो जैसे ही उस ननंद को सुनी और वो तभी रवाना होली छोटे से बच्चे को गोद में लेके। अब दिन ढल चुका था, अब ये मायके का काम है और भाभी को चोट लग गई। अब ननंद से रुका नहीं गया, वो चल पड़ी घर से। घर से चल पड़ी तो पहले तो बस स्टैंड भी एक दो गांव क्रॉस करके करना पड़ा करता। ऐसा कोई गांव विरले हुआ करते जिस गांव में रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, मेन रोड पर हो। अब तो हर जगह हाईवे, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तब वो स्टेशन पर गई तो 1 घंटा का टाइम था ट्रेन आने में। तो देखो जब शाम ढल जाती है तो देर नहीं लगती, तो क्योंकि रात जल्दी ही हो जाती है, फिर वो दिन दिखता है तब तक दिखता है। उसने एक तांगे वाला खड़ा था, क्योंकि 2 गांव आगे जाके वो रेलवे स्टेशन था। तो तांगे वाले को कौन सा वो जानती, तो वो बोला चल कहाँ जाना है, कि वहाँ जाना है। बोले चल मैं भी वहीं का हूँ और यहाँ कुछ सामान लेकर आया था और रिश्तेदारी में सामान भेजा हर। मैं भी तू मतलब उसके गांव से अगला गांव अपना बताया उसने कि बोले तू किसकी है, कि मैं फलाने की हूँ। और तेरे भाई का क्या नाम है, कि यो नाम है। बोले अच्छा वो तो मेरा पक्का मित्र है। बोली भाई मैं तो नहीं जानती। वे तू नहीं जानती, मैं तो जानू हूँ। ईसाई तेरा वो भाई, ईसाई मैं भाई, हम दोनों दोस्त हैं, गुआंढी गुआंढी तो ये बहन भाई 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 हुए हैं। तो बोली नहीं, उसका मन नहीं मान रहा, दो रहा मन हो रहा है, रेल में जाऊं या तांगे में जाऊं। वो बोला बेबे क्यों वो कर रही है। वो एकली औरत देख कर वो तांगे वाला बहुत ज्यादा वो कर रहा। पहले इतना नहीं था कि बस स्टैंड पर दुनिया खड़ी हुई है ना, लेट हो रहे, कोई नहीं, बस वो तांगे वाला हुआ और कोई नहीं। वो तो बोले रेल तो 1 घंटे बाद आओगे, 1 घंटे में तो हम गांव का लोग पहुंचाएंगे, तांगा तेज चला है, यो मेरा घोड़ा भी मजबूत से। बोले ठीक से। वो भगवान समर कर बैठ ली तांगे में। तांगे में जैसे ही बैठी 1-2 गांव तो चला ठीक वो तांगे वाला। वो सीधा जाने के बजाय दूसरा रास्ता ले लिया। वो बोली तब तक दिखाई दे रहा था सब कुछ। बोली भाई यो रहा थोड़ा ही है, तन्ना भी उस गांव में जाना है, तुम्हारा गांव पहले आओगा, अब तेरा बाद में आओगा, यो सीधा रास्ता है। वो बोले ये तो कितने दिन में आई है बेबे। बोली 7-8 महीने हो गए। बोले
इतने दिन में दीवन्यू देखियो रोड खराब हो रहा है और मैं सोरठ कट ले जान तो तांगे वाले हैं, हमारा तो काम ही ये है। वो भाई रास्ते में मोड़ लिया सोरठ कट लेकर और वो थोड़ा सा किलोमीटर भी नहीं चला रोक दिया, तांगा अंधेरा हो गया। बोली भाई कित रोक दिया, यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं, भगवान की ऐसी करनी, कोई खेता में भी नहीं, पहले बिजली कहाँ थी, कोई आवाज नहीं। तो बोले भाई भाई बहुत होगी है, अब भाई कहने की जरूरत नहीं, तू जाना है मने। बोली भाई मैं तो ना जानती, तू तो जाना है कि मैं उसकी बहन हूँ। बोले मैं किसे नहीं जानता, उसका ऊपर हो रहा राक्षस भूत सवार। देखो बदतमीजी की आदत होती है, ये आदमी ऐसे कैसे हो जाते हैं, सब तो नहीं होते लेकिन कोई कोई तो ऐसा भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता औरतों पर। वो बोला एक काम कर, उसके पहले की औरतें क्या होता था भाई, जेवर पहन के चलिया करती, तब पता चलता था कि ये सौभ्य है हमारी। वो पूरा जेवर पहन रही, कड़िया का तो इतना रिवाज नहीं था, गले में तो 3-4 तूम थी और काना में पहन रही थी, चांदी की किलप थी। बोले काढ़िए गुठी सूठी हार सार के पैर रही है, निकाल दिए। बोली ले भाई, बोला भाई कहने की जरूरत नहीं है, चुप, पहले तो इस लड़के को मार और फिर तू मेरे साथ चल। और बोली भाई मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, मैं तेरी काली गऊ। बोला कुछ नहीं। और बोले भाई भी से बच्चे नहीं मार देगा, मैं क्या करूं। बोला तू मेरी लुगाई बनकर चल मेरे घर। वो रंडा था, ब्याह नहीं रखा था, तो उसने मारा वो लड़का, फेंक कर रोया, वो तिल में लाया। माँ का आत्मा जागी, माँ बोली हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, तने सबकी लाज बचाई। तो नरसी का पटड़े पर कूद्या, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, सबकी लाज बचाई। अगर धरती पर भगवान है तो आ जाए, इस तो फालतू संकट नहीं। तो वो भगवान को पुकार रही है और वो एक पत्थर उठाने के लिए, जैसे डेले होते हैं मिट्टी के, पत्थर तो नहीं, मिट्टी का डेला, वो भारी पड़ा था। वो जैसा उसने उठाकर न लड़के को मारने के लिए चला, क्यों मारूंगा इसका, उसके नीचे तो कुदरती सांप का बेल था, बम्बी बम्बी में तो सांप लकड़ के लपेटे ले लिए उस आदमी के। देखो वो उस आदमी को खड़ा का खड़ा रख दिया, खड़ा रख दिया। अब देख भगवान का चमत्कार। अब वो आदमी खड़ा है, वो सरकने, वो मिट्टी का ढेला नीचे गिर गया। उसकी एक एक सेकंड एक एक साल का बराबर हो रही औरत की। हे भगवान, मेरी लाज बचाने वाले, इसको छोड़ना नहीं जब तक दिन निकले, कोई तो राह बैठेगा। और वो डरे, वो उसने बच्चे को उठाया, झाड़ा मिट्टी से उसको दूध पिलाया। ओहो, और उधर भाई भाभी इंतजार में, माँ बाप मर रहे थे, क्योंकि उनने संदेशा ही ऐसा दिया था कि बोल दिए तू पहुँचते ही कि साथ मेरी ननद तो सुनते ही बात जाएगी।
अब न तो वो उधर के न वो उधर के, उधर वो मायके वाले चिंता में हैं और उसके ससुराल वालों के लिए तो वो पहुंच चुकी है। अब सुबह गांव में तो 4-5 बजे जैसे जल्दी, अब तो लेट उठते हैं लोग, तब ना कोई हल जोड़ ले है, कोई खेत में पानी का वार है, कोई कुछ किसी ने कोई रेल बस पकड़नी है, तो आवागमन 4 बजे 3:30 बजे शुरू हो जाया करता। जब 4-4:30 बजे देखा किसी ने कि ये सुनसान जगह है और या औरत और यो एक आदमी खड़ा है के, तब उस औरत ने आवाज लगाई, भाई आ जाओ, डरो मत, मेरे साथ क्या घटना घटी। तब अब जो भी आए आसपास के, आग की तरह फैल गई बात, पास के गांव के लोग भी आ गए और उसके मायके में भी मैसेज पहुंच गया, वह भी आ गया। किसी ने पुलिस को भी इतला कर दी, पुलिस भी आ गई और किसी की हिम्मत नहीं, चारों तरफ घेरा और बीच में नाग देवता उसका लपेटा लिए खड़ा। तब गाम राम ने उस औरत ना हाथ जोड़े, हे नाग देवता, अब आपकी ड्यूटी हुई, आपने साक्षात दर्शन दिए और अब इसको भी छोड़ दे और अपने जाओ, इसको सजाई पुलिस देगी, उसका काम है। तो वो भी धीरे धीरे साइड रास्ता कर दिया भीड़ ने ऐसे, और वो धीरे धीरे जाकर और अपना कहीं रास्ता ढूंढ लिया नाग देवता ने। तो वो तो चुपचाप निकल गया और उसको कैद में किया। अब वो तो पुलिस जाने पीटा छेत्या जो भी है, तब वह सलामत पहुंची। तो उस गांव में उस जगह पर नाग देवता को आज भी पूजा जाता है और उसी दिन से ये परंपरा चली आ रही है। उनके गांव में उस नाग देवता को, पहले नाग देवता कोई नहीं पूजा करता, अब पूरा गांव नाग देवता को पंचमी को पूजता है। नाग पंचमी को तो मेला भरता है वहाँ, और बहन बेटियों को फिर भी हम सुनते हैं रात को ज़्यादा ही दुर्घटना होती हैं। ऐसे जगह जाने से बचें जहाँ आदमियों का वो कम हो और किसी पर विश्वास न करें, दगा किसी का सगा नहीं। वो बोलिया करें, गड़ काटू थी और किसी का कटवा बैठी अपना ये। तो देखो क्या कर रहा था, किसको मार रहा था, भगवान ने उसको कैसे बचाया। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाले से बचाने वाला सर्वोपरि है। ईश्वर विद्यमान है, हर कण कण में विद्यमान है। और सच्ची भक्ति जब सच्चे मन से पुकारते हैं तब भगवान दौड़े चले आते हैं। ये कई लोग बोलते हैं मूर्ति में क्या है, ये है नहीं, मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जब उसको मूर्ति मानोगे तो वो मूर्ति है, और उसको भगवान मानोगे तो वो साक्षात है। तो इस छोटी सी इस घटना से, कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली और कैसे विश्वासघात किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर विश्वासघात करोगे तो भगवान उसका बदला तुरंत लेगा, आज नहीं तो कल लेगा। जैसे इसका तुरंत लिया, मैं तो निकूँ परमात्मा विश्वासघाती के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और बहन बेटियों, थोड़ा हाथ ज़्यादा जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं।
ज़माना बहुत ख़राब था, है, और आगे अच्छा आ जाए हम इसकी कामना करते हैं। बचाव में ही बचाव है। बचोगे, डरोगे तो मरोगे नहीं। थोड़ा सा, क्योंकि पहले तो क्या था, सब मान लिया करते, आजकल तो लड़कियों को भी बोल देते इसकी चाल होगी। चाल कुछ नहीं होती बेचारियों की, लेकिन कहने वालों का मुंह नहीं पकड़ा जाता। इसलिए थोड़ा सोच समझ के संभल के चलो ताई की। राम राम। और अनजान पर विश्वास बिल्कुल भी मत करो, आदमी हो या औरत हो। आदमी न पहचानो, थोड़ा सा तो ध्यान दो। और फिर भी रिस्क तो एक पॉइंट भी मत लो। तभी आज का ज़माना पहले से तो ठीक है। मोबाइल है, सरकार ने बहुत सुविधा कर रखी है। अपनी सुविधाओं का लाभ उठाओ। कमेंट करके बताओ भाई, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है, सबकी बहन बेटी अपनी बहन बेटी समझोगे तो वो बहन सगी बहन एक टाइम काम नहीं आवे। मुसीबत में काम जिस बहन का आओगे वह खड़ी ज़रूर मिलेगी। खड़ी तो सगी बहन भी मिलेगी, लेकिन वह ज़रूर मिलेगी धर्म की बहन। ठीक है, तो इसलिए सोचो समझो, करो विचार, सोच समझ के कदम उठाओ। और टाइम से ही बेटियों अपना घर से निकलो। ताई को तो इतना ही पता है। और बोलते हैं कि धूप में तो बाल सफ़ेद नहीं करे। कुछ तो जिंदगी में देखा भी है, सीखा भी है। पहले क्या था अब क्या है, ये भूखे भेड़िए तो पहले भी थे अब भी हैं। बचो बेटियों, ताई की राम राम। फिर मिलती हूँ अगली सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, यही ताई की कामना है। हर हर गंगे, नमामि गंगे, जय बोले की। गंगा में गोते लगाओ भाई।